ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। मसीह के साथ हम ईश्वर के विरासत के भागी हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हम आज यह पढ़कर सुना है। ईश्वर की आज्ञाएं पालन करने से और यीशु को मेरे भगवान के रूप में स्वीकार करने से हम ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं से विदा होना ईश्वर के पुत्र बनने के लिए पवित्र बुलाहट से दूर जाना भी है। आज के चारों पाठों द्वारा माँ कलीसिया हमें यह संदेश देती है। आज के पहले पाठ द्वारा हमने बाबुल की मीनार की कहानी सुनी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, लेकिन ईश्वर ने इन लोगों को बिखेरा करते हैं। इस घटना के पीछे दो कारण हैं। पहली बात यह है कि ईश्वर उत्पत्ति ग्रंथ के 9वें अध्याय के पहली और 7वें वाक्यों में ऐसा एक आदेश देते हैं, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। वे इस आदेश के खिलाफ मीनार का निर्माण करते हैं ताकि वे सारी पृथ्वी पर ना फैल जाए। दूसरी बात यह है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले शहर बनने का निर्णय मनुष्य की ईश्वर के समान होने की इच्छा और उनका घमंड को सूचित करते हैं। जो लोग अपनी महिमा के लिए मुकाबला करते हैं वे ईश्वर के साथ मुकाबला कर रहे हैं। प्रसिद्धि बनाए रखने की दौड़ में हमारा बाबुल का मीनार भी बिखर जाएगी। दूसरे वचन योशुआ के ग्रंथ अध्याय 7 में से थे। प्रभु को अर्पित वस्तुओं के विषय में इस्राएलियों ने पाप किया। आखिर निषिद्ध वस्तुओं से अपने लिए कुछ ले लिया। इस पाप के कारण कमजोर आई नगर के लोगों ने इस्राएलियों को युद्ध में हराया। हमें एक बात मन में रखनी है कि झूठ बोलकर और उनकी आज्ञाएं तोड़कर हम आगे जा नहीं सकते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से हमने हिंसक अज़ामियों का दृष्टांत सुना है। पुराने नियम के समय में ईश्वर ने इस्राएल को अपना राज्य बनकर चुना। जब वे फटक जाते हैं ईश्वर नबियों को भेजते हैं। जब वे नबियों की अवज्ञा करते हैं वे अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज देते हैं। लेकिन यहूदी नेताओं ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इस्राएलियों ने ईसा को अस्वीकार करने से नया दाग की बारी पवित्र कलीसिया जन्म लेती है। इस दृष्टांत द्वारा संत मत्ती यह कहने चाहते हैं। इस दृष्टांत में हमें प्रभावित करने वाले कुछ बातें हम देखें। पहली बात यह है कि ईश्वर की क्षमा। सब भूमिधर जैसे ईश्वर अपने दाग की बारी से अच्छा फल चाहते हैं, इसलिए दाग की बारी को अच्छा से संभालता है। भेजे हुए नौकरों को दो समूह को असामियों ने परेशान करते हैं और उनमें से किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। फिर भी दयालु और क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर ने किसानों को सताया नहीं, बल्कि अपने इकलौते पुत्र को उनकी रक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन उन्होंने उसे भी मार डाला। भलाई के मार्ग में प्रवेश करने के लिए असामियों को यह एक आखिरी मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौका का उपयोग नहीं किया। ज़रा हम सोचें, हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा कितना मौका मिला होगा। दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी। आइए हम खुद को इस दृष्टांत में किसानों के रूप में कल्पना करें। पिता ने किसानों को विकास का हर अवसर दिया था, लेकिन वफादारी दिखाने बजाय वे लालच और क्रूरता दिखाते हैं।
हमें दिए हुए बुलाहट के प्रति हम वफादारी दिखाएं और जिम्मेदार रहें। उनके बुलाहट को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय हमारे साथ है। हम तहे दिल से ईसा मसीह को स्वीकार करें, ईश्वर के पुत्र बनकर उनके साथ हमेशा रहने के लिए कृपा हम ईश्वर से मांगें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।